नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है। रात के 9:30 बज चुके हैं। हमारे इस चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की ये रियल कहानी बड़ी अजीब है, जहां एक शादीशुदा कामुक औरत ना जाने कितने लोगों से संबंध बनाई। सन 2011 में निर्मला जब 30 वर्षीय संजय रजक की पत्नी बनकर घर आई थी, तो वह खुशी से फूले नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बला की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर संजय के सपने बड़े नहीं थे। वह तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और स्कूल में माली का काम भी ले लिया था। सुहाग रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वह कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा, तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। निर्मला के नजदीक बैठकर उसने बातचीत शुरू की। जैसे ही उसे छुआ तो निर्मला को मानो करंट सा लग गया। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में लेकर उससे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। निर्मला पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात खूब शर्माती हैं, तरह तरह के नखरे करती हैं। जैसी तमाम धारणाएं संजय के दिलो दिमाग से हट गई और वह भी पत्नी के तपस भरी पहल में पिघलकर उसके शरीर में डूब गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल नहीं भरा था। चूँकि निर्मला की झिझक दूर हो चुकी थी, लिहाजा उसने दोबारा संजय को उकसाया, तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली ही रात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और तब तक बनते रहे जब तक संजय निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क नहीं गया। फिर तो हर रात यही होने लगा। कुछ दिनों बाद ही जब निर्मला दिन में भी और सुबह सुबह भी सेक्स चाहने लगी, तो संजय को अजीब लगा। अजीब इसलिए कि वह चाहे कितना भी सेक्स कर लेता, लेकिन निर्मला का जी नहीं भरता था। संजय को सेक्स से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त व वक्त पत्नी की सेक्स इच्छा उसकी समझ के बाहर थी। फिर भी जितना उससे बन पड़ता था, वह पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था। अब निर्मला मां बनने वाली थी। संजय सोचने लगा कि अब शायद सेक्स से निर्मला परहेज करे, लेकिन वह नहीं मानती थी। अब उसने एक लड़के को जन्म दिया। मां बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर संजय में पहले जैसी ताकत और जोश नहीं रहा था, इसलिए वह कभी कभार साफ मना कर देता था। इस पर निर्मला उससे मारने नोचने लगती थी। अब संजय को लगने लगा कि निर्मला को कोई बीमारी है। एक दिन निर्मला ने फिर से जिद की, तो उसने साफ मना कर दिया। इस बार निर्मला ने उसे सेक्स पावर बढ़ाने की दवाएं लेने की सलाह दी, तो वह चौंक उठा। उसकी जिद पर वह सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा लाकर खाने लगा। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ढीले पड़ते संजय के साथ वह पहले की तरह व्यवहार करने लगी, जिससे संजय को घर नर्क और जिंदगी बेकार लगने लगी थी। निर्मला अब मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी थी। वह उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। यह भनक जब संजय को लगी तो वह तिलमिला उठा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। एक दिन निर्मला ने संजय से कहा कि वह उसकी भी नौकरी कहीं लगवा दे। इसके बाद संजय ने निर्मला की नौकरी उसी स्कूल में लगवा दी जहां वह काम करता था। स्कूल में काम करने की निर्मला की असली मंशा भी जल्द उजागर हो गई। उसने वहां के नौजवान चपरासियों से लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवरों तक से शारीरिक संबंध बना लिए। इससे संजय की ही बदनामी हो रही थी, पर वह बेबस था। एक दिन तो उस वक्त हद हो गई जब उसने अपने ही घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंगरलियां बनाते हुए देख लिया। इस पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ और निर्मला ने उल्टे थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत लिखकर दे दी। इस पर पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इसके बाद भी इसकी भूख शांत नहीं हुई। अब वह पूरी बेशर्मी से संजय से कहने लगी थी कि जब तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते हो तो मेरे लिए लड़कों का इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो आंख कान बंद किए रहो। 16 फरवरी 2018 की शाम जब संजय सब्जी लेकर घर वापस आया, तो यह देखकर शर्म से पानी पानी हो उठा कि निर्मला एक कम उम्र बच्चे के साथ सेक्स कर रही थी। गुस्साए संजय ने उसे डांटा, तो वह पूरी बेशर्मी से बोली कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो चुप रहो, मेरा जब जहां जिससे मन करेगा करूंगी। इस जवाब पर संजय की हालत सहज समझी जा सकती थी, जो रोज रोज पत्नी की बेजा हरकतों के चलते तिलमिल कर मर रहा था, और अब तो बदनामी भी होने लगी थी। किसी भी पति के लिए यह डूब मरने वाली बात थी। इसी रात संजय जब सोने के लिए बिस्तर पर गया, तो निर्मला उसके पास आकर उसे सेक्स के लिए उकसाने लगी। मना करने का नतीजा और निर्मला के जहर बुझे जवाब संजय को मालूम थे, इसलिए उसने यह सोचते हुए पूरी तरह आपा खो दिया कि इस मर्दखोर औरत की वासना तो कभी शांत होने वाली नहीं है, लिहाजा क्यों ना इसे ही हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए।
संजय ने कमरे में पड़ा लोहे का डंबल उठाकर निर्मला के सिर पर दे मारा। 2-3 प्रहार में ही उसकी मौत हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने भाग जाने का फैसला ले लिया और रसोई में पत्नी का शव दफना दिया। घर के बाहर सूरज की रोशनी देख संजय को तब एक झटका लगा जब उसने गहरी नींद में सोए बेटे को देखा और सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। इस ख्याल से ही उसका दिल दहल गया कि मासूम का क्या कसूर जो वह माँ बाप के किए की सजा भुगते। यह सोचते हुए उसने थाने जाकर आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया और वह बेटे को गोद में उठाकर नजदीकी तोरबा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।